नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भोले भोले भाइयों, मेरे भाई प्यारे दोस्त। मैं 2024 से जब से रेलवे की वैकेंसी लगातार आ रही हैं, मैं यूट्यूब पे रेलवे वाले बच्चों को बहुत डेडिकेशन से फ्री पढ़ा रहा हूं। मैंने रेलवे की इतिहास में गणित की सबसे बड़ी बड़ी और सबसे कारगर, सबसे कामयाब वीडियो यूट्यूब पे डाली हैं। और मैं अपनी एप्लीकेशन पर भी रेलवे वाले बच्चों को लगातार पढ़ा रहा हूं। मैं रेलवे में सिलेक्टेड सैकड़ों बच्चों से पर्सनली मिल भी चुका हूं। उसके अनुभव के आधार पर मैं रेलवे की तैयारी करने वाले फ्रेशर बच्चों से कुछ उनकी गलतियां बताना चाहता हूं प्यारे भाई। तो यह वीडियो डेडिकेटेड है रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए। 10 रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी गलतियां, जिससे रेलवे के बच्चे साल दर साल अपनी उम्र खराब कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। इसमें रेलवे बोर्ड की गलती नहीं है, इसमें टीचर्स की गलती नहीं, इसमें समाज या सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें खुद आपकी गलती है। और अगर आप इनमें 10 गलतियों में से आप भी कुछ रिपीट कर रहे हो, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो इन गलतियों को सुधार दो या फिर रेलवे की तैयारी करना बंद कर दो। ठीक है बच्चों, मैं पूरे तरीके से प्यारे दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर यह वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो रेलवे की नौकरी सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाएगी। नोट डाउन कर लेना, मुझे बताना कमेंट्स में कि सर आपने मेरी गलती को हाईलाइट किया, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला, सिलेबस कंप्लीट ना करना। रेलवे में 4 ही सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस। यही है बच्चे। अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि तूने साइंस पूरी पढ़ ली, अरे ढूंढना मुश्किल है जो ये कह दे कि हां मैंने साइंस पूरी पढ़ ली। रेलवे में करंट अफेयर बहुत आता है, बच्चों से पूछ ले क्या तुझे करंट अफेयर पता है, 1 साल का, देश का, दुनिया का? नहीं पता। बच्चे से कह ले जाए यार रेलवे में तो एडवांस मैथ भी बहुत ज्यादा आता है, क्या तुझे एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन के टफ क्वेश्चन करने आते हैं? ऊपर नीचे देखने लगेगा। रेलवे की तैयारी करने वाले लाखों बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं। भाई यूट्यूब पे जो वीडियो सामने पड़ गई वो देख ली, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जब तक आप टिके रेलवे के सिलेबस में दिए हुए एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप कैसे सिलेक्शन ले लोगे? रेलवे में कंपटीशन सबसे ज्यादा है और रेलवे के किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 80% से कम पे नहीं लगती। आप सिलेबस ना पढ़े 40% भी, और आप सोचते हो कि हम कट ऑफ क्लियर कर दें 80%। एक ऐसे संभव है बाबूजी, बहुत सारे एस्पिरेंट खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। जो उन्हें टफ लगा वो इंपॉर्टेंट ना हटाओ, उसे स्किप करो, सिर्फ इजी टॉपिक पर फोकस करते हो। और मैं आपको बता दूं रेलवे का पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं आता है। रेलवे का 60% पेपर इजी आता है, लेकिन कट ऑफ तो 80% पे लग रही है दुष्टो है। कैसे काम करोगे? ऊपर से कभी इस टीचर से कभी उस टीचर से पढ़ते रहते, जिससे उनका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है, कौन से टाइप के सवाल वायरल चल रहे हैं। क्योंकि देखो रेलवे की बहुत कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी जो बच्चा समझता नहीं है कि रेलवे के पेपर बहुत ज्यादा शिफ्ट में होते हैं। 50-50 शिफ्ट होना नॉर्मल सी बात है। जब इतनी शिफ्ट में पेपर करवाना है, इतना नहीं है प्यारे बच्चों सिलेबस के इतने ज्यादा नए सवाल बनाए जा सके, तो वही सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। लेकिन वो पैटर्न आपको पता तो हो, बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप सिलेबस करके जो ट्रेंडिंग में चल रहा उन सवालों को अच्छे से निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले ये भटकना बंद कर दीजिए। यूट्यूब पे, पीडीएफ पे, इंटरनेट पे एक जगह टिक के उस सोर्स से पढ़ो जहां कंटेंट क्वालिटी वाला मिलता हो। ये नहीं कि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कोई चीज आपको पढ़ने में अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं कि वो बेहतर है उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे सिलेक्शन होगा चाहे पढ़ने में तकलीफ हो रही है तुम्हें, लेकिन उसमें दम हो, है बच्चों, क्वालिटी हो। समझ में प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। एग्जाम में वही स्किप्ड टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जाते और सारा एग्जाम खराब हो जाता है। मेंसुरेशन के अभी रेलवे के हाल फिलहाल में पेपर हुए इस साल, 4-4 सवाल एक शिफ्ट में आए। कोई बच्चा रेलवे की मेंसुरेशन नहीं पढ़ता सचिन, और मेंसुरेशन के सवाल आते हैं टॉप में, एकदम खोपड़ी खोल कर रख देते हैं, और पेपर में वो देखे और रोने लगा बच्चा, पेपर खराब। तो ये गलती ना करें प्यारे बच्चे, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करने में 5 महीने का समय लगता है, 5 महीने का।
उसके बाद आपको 1 महीना चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन के लिए। तो यानी कि टोटल 6 महीने की तैयारी है। और हम अपनी एप्लीकेशन, अगर आप जाओगे सिलेक्शन पेपर, यहां पे रेलवे की तैयारी कराते हैं। तो अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करना चाहता है तो रेलवे के इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके कर सकता है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से। ठीक है बच्चे। दूसरा, मॉक टेस्ट की एनालिसिस ना करना। मैंने अक्सर देखा है कि रेलवे का बच्चा सबसे कम मॉक टेस्ट लगाता है। एसएससी में रेलवे से आधे से भी कम फॉर्म भरे जाते हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे, मुझे पता है। जहां एसएससी में रेलवे से 1/3 फॉर्म भरे जाते हैं, वहीं एसएससी के बच्चे रेलवे से कई गुना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं। रेलवे का बच्चा है, वीडियो देख ली यूट्यूब पे, मीठी मीठी मॉक टेस्ट कुछ नहीं, सीधा पेपर में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और पेपर में मुंह तोड़ा जाता है उनका एग्जामिनर के द्वारा। तो ये जो आप जो रैंडम वीडियो देख के अपना को खुश करते हो ना, कुछ नहीं होता बेटा। मॉक टेस्ट लगाइए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर में अगर 50 शिफ्ट हुई है, 50 की 50 लगाओ, एक एक सॉल्व करो। और हमने तो एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट रखे। केवल मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी ना करते। कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्यों किया, क्या कंसेप्ट नहीं पता, क्या सिली मिस्टेक की, ये भी आपको करना पड़ेगा प्यारे भाई। जितना टाइम मॉक टेस्ट देने में लगाओ उतना ही टाइम उसकी एनालिसिस में भी लगाओ। क्यों डरते हो मॉक टेस्ट लगाने से? खराब नंबर आ जाएंगे। नहीं भाई, 1.5 घंटा टिक के बैठने की आदत नहीं है आपकी, 1 घंटा टिक के बैठने की पेपर देने के लिए। तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। दूसरा, रिवीजन की कमी। रेलवे का सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा सिलेबस। साइंस इतनी वास्ट, पूरा एनसीईआरटी है बेटा सिलेबस में। गणित का सिलेबस, अर्थमेटिक, एडवांस नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ आपके सिलेबस में। रीजनिंग एसएससी जितना ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है सिलेबस में। सिलेबस तो कम नहीं है, बच्चा पढ़ता रहता है, पीछे का माल सफा चट्ट होता रहता है। तो जितना पढ़ना जरूरी है उतना रिवीजन भी जरूरी है। यूट्यूब से परेशानी क्या है कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हो कभी वहां से नोट्स नहीं बनाते। जब उसके नोट्स बने हुए नहीं है, वो रिवीजन करेगा कहां से? वीडियो से तो बार बार खोलकर रिवीजन नहीं होगा। तो भैया रिवीजन करना जरूरी। बहुत कुछ नया पढ़ने के चक्कर में स्टूडेंट पुरानी पढ़ी चीज का रिवीजन ही करना भूल जाते हैं। एग्जाम के टाइम पे ऐसा लगता है कि सब पढ़ाता लेकिन याद कुछ है ही नहीं। रिवीजन के बिना पढ़ाई ऐसी है जैसे कि आप कुछ किए ही नहीं, बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो जितना पढ़ें उतना रिवीजन भी करें। उसके बाद रटने पे जोर देना, हर चीज रट्टा मार है। साइंस आपको रटनी है, करंट अफेयर आपको रटना है, मैथ्स और रीजनिंग, इसका लगभग हर रेलवे के एग्जाम में 50% या उससे ज्यादा ही वेटेज है ना। 70-80% वेटेज है मैथ्स रीजनिंग का। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बिल्कुल भी रटना नहीं है। और किसी बच्चे का मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, उसका रेलवे में सिलेक्शन असंभव है। मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन में 100% या 99% स्कोर करना ही पड़ेगा। तो रटना नहीं है, एक टॉपिक को थॉरोली पढ़ना है। बच्चों को लगता है कि भैया रेलवे का परसेंटेज है, कोई 1.5-2 घंटे की क्लास देख ली खत्म हो गया। नहीं बेटा, अगर आपको रेलवे एग्जाम के लिए भी परसेंटेज पढ़ना है तो कम से कम 15 से 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। प्लीज ये बात समझिए। ज्यादातर एस्पिरेंट मैथ रीजनिंग में ट्रिक रटते रहते हैं, बेसिक कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बेसिक में समय देना पड़ता है ना। रेलवे को बच्चे को लगता है कि आज नोटिफिकेशन आया, 30 दिन बाद पेपर है, 30 दिन में हो जाए। वो महाबेवकूफ बालक है, ऐसे नहीं होता बेटे। हैं? जैसी एग्जाम में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तब कोई ट्रिक काम नहीं आती, और रेलवे तो बनाता ही है प्यारे बच्चे। 30 सवाल अगर गणित के आ रहे हैं तो 20 सवाल मैं मानता हूं बहुत आसान है, 4-5 मॉडरेट भी है। लेकिन जो 6-7 सवाल टफ आ रहे हैं आपकी खालू धिड़ने के लिए, उसको कैसे करोगे? वो रट्टा मार के नहीं हो सकते। ठीक है भाई। तो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है, हर टाइप के क्वेश्चंस को आपने कर रखा है, तो ही आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, वरना आप फेल हो जाओगे बच्चे। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। बच्चा क्या करता है, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेगा या किताब खरीद के लाएगा, मस्त खाट पे लेट के सवाल लगाता है। मस्त है, मैं एक एक सवाल में 10-10 मिनट लगा रहा है, आधे घंटे लगा रहा मेंसुरेशन के सवालों में है, और पेपर में वही करना होता है भैया, एक सवाल 1 मिनट से भी कम में। तो बच्चे की आदत ही नहीं है उस टाइम प्रेशर को हैंडल करने की, क्योंकि उसने कभी रियल एग्जाम प्रेशर में मॉक टेस्ट नहीं लगाया, उसने कभी टाइमर घड़ी का टाइम लगा के जो उसने प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये करना बंद कर दीजिए प्यारे भाई। घर पर बिना टाइम लिमिट के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम हॉल में प्रेशर में सॉल्व करना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए बिना, चाहे सेक्शनल टेस्ट ही लगाओ भाई, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया,
एक ही चैप्टर पढ़ा है, मान लिया आपने समय और कार्य पढ़ा, पूरा पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा, तो केवल समय और कार्य के ही प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओ, लेकिन टाइमर के साथ लगाओ प्यारे बच्चों, ठीक है, वरना टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा, आसान सवाल भी छूट जाएंगे, बहुत से सवाल बिना जो आप देख ही नहीं पाओगे, इजी रहेंगे तो करोगे कैसे प्यारे बच्चे। रेगुलर मॉक टेस्ट, बेटर टाइम मैनेजमेंट प्लस स्मार्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन, ठीक है। मॉक टेस्ट से ही पता लगता है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पहले राउंड में करना है, कौन सा स्किप करना है, ठीक है। छठा गलती, बहुत सारे पढ़ने के रिसोर्स जमा करके रख लिए, बहुत सारे, इतना कंटेंट है टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ भरी पड़ी है, पीडीएफ भरी पड़ी है। हम क्या करते हैं बच्चे, कोई पेपर होता है हम उसके प्रीवियस ईयर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज भी डाल देते हैं, उसमें चैप्टर वाइज भी करके डाल देते हैं। उसके अलावा मैं बेवजह की कोई पीडीएफ नहीं देता किसी बच्चे को, क्योंकि वो केवल अपने फोन में भर के उसकी मेमोरी बढ़ाएगा, कुछ करेगा नहीं। तो भैया पीडीएफ की कोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एस्पिरेंट हर दूसरे दिन नई किताब नया कोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी इतनी सस्ती है, हैं 100 200 200 300 के भी कोर्स हैं, क्वालिटी उनमें कुछ नहीं है ना, कोई क्वालिटी नहीं, कोई मेहनत नहीं, बच्चे को बुरा भी नहीं लगता। तो जब वहां पे इतने सस्ते, तो बच्चा 4 जगह से कोर्स खरीद के लग रहा, पढ़ रहा एक भी जगह से पूरा नहीं। आप खुद ही सोचो आपने कितने जगह से रेलवे की तैयारी करना कोर्स खरीद के शुरू किया, पूरा करा एक भी जगह से टिक के, यही तो सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारी किताबें मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर रहे, एक तगड़ा टीचर आपको सब्जेक्ट सिखा देगा, और 4 जगह से भटकोगे तो सत्यानाश कर लोगे। ज्यादा रिसोर्सेस अगर आप इकट्ठा करोगे तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा, कि हर किसी का तरीका अलग है और कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक ही सोर्स जहां आपको भरोसा हो वो इस्तेमाल करें। हमारे पास बच्चे बहुत सारे भरोसा करते हैं, सिलेक्शन लेने लगातार, हमने तो खतरनाक रिजल्ट दे रखे बच्चे एसएससी में भी, रेलवे में भी। दूसरा, रेलवे केवल प्रीवियस ईयर है, रेलवे के एग्जाम में केवल प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता था, प्रीवियस ईयर ही पूछा जा रहा है, और आगे भी प्रीवियस ईयर ही आएगा। मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि 90% पेपर रेलवे का हर एक प्रीवियस ईयर ही आता है, 10% मटेरियली वो नया बनाते हैं। रेलवे का चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, 12th लेवल हो, कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम में एक जैसे सवाल आते हैं, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, ठीक है ना। साइंस सबका ऊपर नीचे हो सकता है, हर एग्जाम में एक जैसे सवाल है, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो मेरे प्यार में, किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2024 के बाद से 2024 में, 25 में और अभी साल 2026 में रेलवे अब तक 8 पेपर करवा चुका है। 8, आपने कितने प्रीवियस साल लगा ले उसमें से, घंटा नहीं लगाया आपने, 8 पेपर करवा चुका है। अभी पूरा आधा साल भी नहीं हुआ है रेलवे, 8 पेपर। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे सिलेक्शन संभव ही नहीं है, चाहे आप कितना भी सिलेबस कर लो, ठीक है बच्चों। प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है। रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछने का एक फिक्स पैटर्न है और लेवल भी होता है, पीवाईक्यू से ही समझ आता है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो आपको डिफिकल्टी लेवल का आइडिया ही नहीं होगा, आपको नए क्वेश्चन ट्रेंड का पता ही नहीं चलेगा। तो लेवल क्या होता है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग। बेटा रेलवे ना, मान लीजिए एक सवाल बनाया एग्जामिनर ने, जब तक एग्जामिनर उस सवाल से बोर नहीं हो जाएगा वो हर पेपर में देता रहेगा डेटा बदल बदल के, ठीक है। तो रियल आइडिया आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा। दूसरा, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। रेल वाले बच्चे सबसे खतरनाक है। पता है रेल वाला बच्चा कैसे जिंदा होता है, पहले फॉर्म भर देगा, फॉर्म भर के डेड हो गया, अब एक दिन अचानक से एग्जाम की डेट आएगी, फिर जिंदा हो गया। अब एग्जाम में है 25 दिन, फिर वो टीचर पर प्रेशर बनाएगा, सर 25 दिन में सिलेबस खत्म करो, है ना। फिर वो कहेगा यार 25 दिन में करना है, फिर वो टाइम टेबल बनाएगा कि मैं दिन में 24 में से 40 घंटे पढ़ूंगा। घोंचू, जब तेरे को एग्जाम डेट आने के बाद आग मच रही है, अगर तू शुरू से ही डेली 6 7 8 घंटे पढ़ता रहता 5 महीने तक, तो तेरा सिलेबस भी पूरा होता, प्रीवियस ईयर भी कर लिया होता, रिवीजन भी कर लिया होता। तो ये जो प्रजाति है ना, जो एग्जाम डेट आने के बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले जागती है, वो महामूर्ख गधे धरती पे बोझ है। मैंने बताया रेलवे की तैयारी 5 महीने से कम समय में हो ही नहीं सकती, चाहे आप कितने भी बिरला क्यों ना हो, ठीक है। रेलवे की तैयारी के लिए आपको 6 से 8 घंटे ही चाहिए, केवल आग मचाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए प्यारे भाई, 150 दिन की।
तो ही प्रोडक्टिविटी आती है। एस्पिरेंट अक्सर 14-15 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं एग्जाम के बाद, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते, फिर गिल्ट बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, छोड़ो, खत्म। तो फॉर्म तो बड़ा जोश में भरा, तैयारी उस जोश से नहीं करी, और सिलेक्शन तो फिर होना है ही नहीं, सिलेक्शन में फुस। दूसरा, भाई रेलवे के हर महीने पेपर होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, नए फॉर्म खुलते रहते हैं। तो रेलवे के जैसे ही नए फॉर्म आएंगे, हर बार नए एग्जाम की तैयारी नई तरीके से शुरू। एस्पिरेंट किसी एक एग्जाम की तैयारी फुल फोकस्ड होकर करते ही नहीं है। एएलपी आया तो एएलपी का फॉर्म भर दिया, लग गए एएलपी की तैयारी में, थोड़ी बहुत करी छोड़ दी, फिर लग गया एनटीपीसी का, लग गए एनटीपीसी की तैयारी में। ग्रुप डी का फॉर्म है, लग गया पूरा देश एक तरफ से ग्रुप डी की तैयारी में। तैयारी काय की पूरी नहीं है प्यारे बच्चों, उनसे ना तो सिलेबस कंप्लीट होता है, ना प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है। एक एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट। केवल इस एग्जाम को ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करते हो ना, और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, ये जो छुटका मुटका रेलवे के पेपर है ना, इनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन तुम्हें क्या, बच्चों को ये भ्रम तक इन्होंने पाल रखा है कि ग्रुप डी में अलग सवाल पूछता है और एनटीपीसी में अलग पूछता है, और हम तो ग्रुप डी वाले, हम काय को लगा एनटीपीसी। कभी प्रीवियस ईयर के पेपर 2 लैपटॉप में बराबर में खोल के देखना, लगेगा यार नाम अलग है, अंदर तो सारा माल सेम है। तो ये जो नोटिफिकेशन आने से, भाई इसमें एएलपी में वैकेंसी इस बार ज्यादा आ गई, क्या यार चलो अब तो ट्रेन ही चलाएंगे, ये जो मानसिकता है ना, इसको त्याग दीजिए। टिक्के रेलवे के हर एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, लेवल सब सेम है प्यारे बच्चे। तो एक बार टिक के तैयारी कर लो, फिर आपको ये छिटपुटी काम नहीं करने पड़ेंगे बच्चों। एक एग्जाम चुनो, उसी पर फोकस रहो, कंसिस्टेंस रहो, तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना भाई। और आखिरी गलती है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। रेलवे वाला बच्चा बहुत रील स्क्रॉल करता है, गिल्ट में भी रहता है, एसएससी वाले तो इतना बालक रील बनाता है, जीएसटी वाला, इनकम टैक्स वाला, हमरा रील कहां है? तो वो कंपेयर भी करता रहता है, ऐसा बिल्कुल मत करें। पढ़ाई के बीच में बार बार मोबाइल चेक करना, रील देखना, टॉपर की लाइफस्टाइल की वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करना फोकस तोड़ देता है, ये आज से बंद करें। बस 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। जो बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी केवल पढ़ने के लिए जाएं, टाइम खराब करने के लिए ना जाएं। थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिलकर ही पूरा दिन खराब होता है। अपने जो है फोन को कंट्रोल करें तो आपका ब्रेन कंट्रोल आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 10 गलतियां हैं रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों की। अब इसका इलाज क्या है? रेलवे में सिलेक्शन लेना कोई टफ काम नहीं है। आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, आपकी स्कूलिंग कितनी ही खराब क्यों ना रही हो, आपके 10वीं 12वीं में कितने भी कम परसेंटेज क्यों ना आए हो, सिलेक्शन संभव है। लेकिन आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 50-100 लगाने ही लगाने हैं। और प्यारे बच्चों, 6 से 8 महीने बिना बहाने बनाए, बिना ब्रेक अगर आपने कंसिस्टेंट पढ़ाई कर ली, तो समझ लो रेलवे के अगले जो फॉर्म खुलेंगे उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। लेकिन ये समय आपको देना पड़ेगा भाई, ठीक है बच्चों। तो अगर आप भी ये 10 गलतियां दोहरा रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज से बंद कर दीजिए प्यारे भाई। ये वीडियो आपको जरूर हर्ट करी होगी, लेकिन सच्चाई है बच्चे। दूसरा कि आप कहोगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहां से लगाएं? हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग। ये एप्लीकेशन मैंने आप जैसे बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चा केवल इधर उधर भटकता रहता है सिलेबस के चक्कर में प्यारे बच्चों, लेकिन वो टेस्ट नहीं लगाता। भाई हमने यहां पे रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री दिए, हर बच्चे के फोन में एप्लीकेशन होने चाहिए। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाइए, ये रहे एसएससी की, ये रेलवे के टेस्ट। अरे किस एग्जाम की तैयारी करो, एनटीपीसी का पेपर देना है, ये देखिए रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के ग्रेजुएट लेवल के अलग और अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के अलग। ग्रेजुएट लेवल का 2024 में पेपर हुआ था 47 शिफ्ट में, 47 की 47 शिफ्ट फ्री डली हुई है, ये देखिए पूरी, इस पूरी शिफ्ट यहां पे डली हुई है, 1.5 घंटे का पूरा पेपर। अभी रेलवे का पेपर हुआ 2025 का 24 शिफ्ट में, ये टेस्ट भी यहां पे फ्री अपलोड होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके, हैं। कोई भी एग्जाम, केवल एनटीपीसी नहीं है, आपको जो भी देना है भैया, मान लीजिए आप तैयारी करो एएलपी की, एएलपी का पेपर देना है, प्रीवियस के 2025 का पेपर 11 शिफ्ट में हुआ, 11 की 11 शिफ्ट यहां पे फ्री डाली हुई है रेलवे, लगाइए आप।
सबके आगे फ्री लगाओ, प्रीवियस ईयर फ्री है, प्रीवियस ईयर पे क्लिक करना। नए मॉक टेस्ट आप लेना चाहोगे तो नए मॉक टेस्ट की 99 का आपको पास लेना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का सब फ्री है। ठीक है बच्चे। और अगर आपको तैयारी करनी है रेलवे की प्यारे भाई, कि सभी सब्जेक्ट यूट्यूब पे कहीं भी संगठित तरीके से कंटेंट नहीं है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस के लिए, है कि नहीं बच्चों। हम भी खूब प्रैक्टिस कराते हैं। कोई भी पेपर होता है रेलवे का, मैं मुश्किल से 24 से 48 घंटे के भीतर उसके बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा देता हूं, सबसे सुपर फास्ट। ठीक है बच्चों। लेकिन बेसिक और फाउंडेशन तो टिक के गुप्त तरीके से ही पूरा होता है ना प्यारे बच्चों। तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है तो इसका लोभ मत करो। रेलवे फाउंडेशन जो हमारा नया बैच 2 महीने में एक बार बैच आता है बच्चे, ठीक है ना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस कंप्लीट आपको मिलेगा। लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। 999 अभी तो ऑफर भी चल रहा है, इससे भी कम फीस में आपको ये बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ही चीज मैटर करती है कि टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है, एग्जाम लेवल का पढ़ा रहा है। जैसे ट्रेन में आज पढ़ाने वाला था, तो ट्रेन में आसान सवाल भी आते हैं, टफ सवाल भी आते हैं। अब एक टीचर किस तरीके से सोचता है, टफ कराऊंगा तो बच्चा भाग जाएगा, समय लगेगा सिलेबस पूरा होने में, वो इग्नोर कर देता है। वो केवल इजी इजी चीजें आपको बैच में कराता है और आपको लगता है कि यार हो गया, लेकिन पेपर में जाके आप रोने लगते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अगर कोई चैप्टर उठा रहे हैं तो उसके बेसिक भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, और हर एक टाइप का भी सब चीज कवर कराते हैं। ठीक है बच्चों, 5 महीने में ये चीज हो जाएगी। दूसरी बात, अभी तो ये मुझे खैर बताने की जरूरत भी नहीं है, रेलवे वाले बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जो फ्रेशर बिगनर बच्चे जिनके पास भरपूर समय है, अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं बुक से कि सर टेस्ट भी लगाएंगे, तो ये रेलवे की गणित की किताब है संपूर्ण मंथन। ये किताब हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। रेलवे 2024 से अब तक लगभग 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस करवा चुका अलग अलग एग्जाम में हैं। इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए सॉल्व करना। और पुराने तो छोड़ ही जाओ, 2021 में, 2018 में, 2019 में पेपर हुए, इन सभी को कंपाइल कर लें तो पिछले 10 साल में लगभग 25,000 से ज्यादा सवाल हैं रेलवे के। उन सब का निचोड़ मैंने इस किताब में डाला है, मात्र 3600 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज। इसमें सबसे खास बात क्या है कि हर क्वेश्चन के साथ एक क्यूआर कोड है, स्कैन करोगे सीधा उस सवाल का आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा, और रिटन सॉल्यूशन तो है ही, आंसर की भी लगी हुई है। तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। ये रेलवे संपूर्ण मंथन, यानी कि रेलवे की सभी एग्जाम के पीवाईक्यू में एक जगह, अलग अलग कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कम फीस में ये पतली सी किताब, जिसमें वन शॉट बुक है, रेलवे की आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ठीक है, और रेलवे की साइंस तो आप जानती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो थी रेलवे वाले बच्चों के लिए। सजग हो जाओ प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हुए और आपने मेहनत नहीं करी तो आप ही के बीच में से आपका साथी कोई सिलेक्शन ले जाएगा। वो फोटो डालेगा, रील डालेगा अपनी सफलता की, जब वो स्टोरी डालेगा सोशल मीडिया पे, है या आपके मोहल्ले में उसकी चर्चा होगी, तो आपके मन में जो मलाल होगा ना, वो मलाल बहुत दुख देता है। और उसको मिटाने का एक ही तरीका कि आप भी मेहनत करें, दूसरों से ज्यादा मेहनत करें और गलतियां सुधारें अपनी। ठीक है, आपके फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।